बांग्लादेश जिस सच को छुपा रहा था, आखिरकार उसे बांग्लादेश को दुनिया के सामने लाना ही पड़ा है, क्योंकि वहाँ की अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों के, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं को स्वीकार किया है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू करीब 8% है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। हिंदू संत चिन्मय दास कृष्णदास गिरफ्तार हुए हैं। वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। तब उन्होंने बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के ऊपर हमलों की घटनाओं को उठाया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया था। उनके दौरे के बाद बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों को, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं को स्वीकार किया है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा है कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शफीकुल आलम ने कहा कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों के संबंधित घटनाओं में कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रेस सचिव आलम के मुताबिक गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में भी हिंसाओं के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में भी हो सकता है जहां कुछ पीड़ित पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य रहे हो। सरकार अब तक इस बात पर जोर देती रही है कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर उनकी आस्था के कारण हमला नहीं किया गया है। आलम ने कहा है कि 22 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं का ब्यौरा जल्द ही साझा किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मंदिरों पर हमले भी हुए हैं। विशेष रूप से हालांकि में एक हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है। भारत सहित कई देशों ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर बार बार चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू करीब 8% है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को 5 अगस्त को अपदस्थ किया जाने के बाद से बांग्लादेश के 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं पर 200 से अधिक हमले हो जाने का आरोप है। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में चलते शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ ही दिनों बाद में यूनुस की सत्ता आई थी। हालांकि हफ्तों में हिंदुओं पर हमले और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद संबंध और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी की बांग्लादेश की पहली यात्रा हुई है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब हमले हुए। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें पीटा गया, उनके घर जलाए गए, उनके खिलाफ हिंसा की आग खूब भड़काई गई है। यह बात जग जाहिर है, मगर बांग्लादेश अब तक चुप था। अब खुद बांग्लादेश ने माना है कि हसीना के हटने के बाद अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक हिंदू सेफ थे। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभलते ही हिंदुओं पर हमले होने लगे हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू होना गुनाह बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए जा रहे हैं। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, मगर ढीठ बांग्लादेश अब तक चुप रहा है। जब तक भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और गर्दन मरोड़ी, तब जाकर सच बोलने पर बांग्लादेश मजबूर हुआ। जी हाँ, बांग्लादेश ने शेख हसीना के हटने के बाद अल्पसंख्यकों और विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं मानी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश ने स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यकों के, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी पीठ थपथपाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए इससे दुनिया वाकिफ़ है।
अब बांग्लादेश की यूनिस सरकार अपने एक्शन की वाहवाही कर रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा है कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह कबूलनामा ऐसे समय में आया है कि जब एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों की अफसोसजनक घटनाओं को मुद्दा उठाया था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं से अवगत कराया था। आलम ने संवाददाताओं को बताया है कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों के संबंधित घटनाओं के मामले दर्ज किए गए हैं। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा, मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि पूर्वोत्तर, सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में भी हो सकता है जहां कुछ पीड़ित पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य रहे हों। सरकार अब तक इस बात पर जोर देती रही कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर कोई भी हमला नहीं किया गया है। 12 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं का ब्यौरा जल्दी साझा किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पूरी तरह से तल्ख हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब भारत से दुश्मनी मोल रहा है। यही वजह है कि तनाव चरम से ज़्यादा है और सर से ऊपर जा रहा है। तो आपकी क्या राय है बांग्लादेश के इस वजह से? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।